नमस्ते दोस्तों, भारत की आन बान शान कौन DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड-19 एंटी कोविड एक ड्रग का निर्माण किया गया है जो ये क्या करेगी, किसी भी व्यक्ति को कोरोना वायरस से ग्रसित है तो उसको तेज़ी से रिकवरी करेगी और साथ ही उसको बाहर से लेने की जो ऑक्सीजन सिलेंडर लगाए जा रहे हैं ना, जिसमें भारत के अंदर ऑक्सीजन की जो खपत को लेके जो कमी आ रही है ना, और जो भी पेशेंट होता है ना उसको बाहर से ऑक्सीजन लेने को ज़रूरत पड़ती है, उसको ये ड्रग ख़त्म कर देगी। जैसे कि आइए दोस्तों, थंबनेल पे आप लोग देख पा रहे होंगे। अब थंबनेल पे आप लोग क्या देख पा रहे हैं, तो आप बोलेंगे मैं तो ये देख पा रहा हूँ कि DRDO द्वारा निर्मित एंटी कोविड ड्रग 2DG को मिली मंजूरी। हाथ जानेंगे आज के इस वीडियो के अंदर DRDO जो कि नई दिल्ली में स्थित है, और इसी के साथ के ऊपर जो कोरोना की जो फर्स्ट लहर आई थी ना, कोरोना की जो फर्स्ट वेव आई थी ना पेंडेमिक की, उसी के साथ में हमारे भारत की आन बान शान DRDO के द्वारा एक ड्रग उसके ऊपर काम शुरू कर दिया था। और उस ड्रग का क्या नाम है, 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज, यानी कि 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज, इसे शॉर्ट में 2DG के नाम से जाना जाएगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों को ये जानना पड़ेगा कि आखिरकार ये कैसे लेने पड़ेगा, क्या हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्शन किया जाएगा, यानी कि इंजेक्ट की जाएगी, ये कैसे लेना पड़ेगा, यानी कि जो भी दवा है ना उसको हम कैसे लेना पड़ेगा। इसी के साथ में हम लोगों को यहाँ पे ये समझना होगा कि आखिरकार ये जो दवा बनाई गई है वो किन किन के मिलकर बनाई गई है। क्या ये दवा DRDO के द्वारा ही बनाई गई है, ये कोई और भी है लेबोरेटरी है, या और भी कोई इंस्टीट्यूट है? तो जानेंगे इन सारे सवालों के जवाब। तो स्टार्ट करते हैं भारत की बात प्रजापति के साथ। आप समझते हैं कि आखिरकार यार DRDO के द्वारा इतनी अच्छी कोरोना काल जो महामारी के कारण लोग ऐसे मर रहे हैं, आप नहीं देख पा रहे कि लोगों की मरने की संख्या इतनी हो गई है कि अब लोग बाग जो भी 1-2 मर रहे हैं ना उनकी केयर ही नहीं कर रहे। यानी कि कोई भी व्यक्ति जब किसी भी संख्या की इंक्रीज हो जाती है, मरने की संख्या भी इंक्रीज हो गई है, तो कोई भी व्यक्ति इस तरह से मर रहे हैं और आपको कई वायरल वीडियो देखने को मिल रही है। आइए समझते हैं कि फैक्ट के ऊपर समझते हैं कि एकदम रियली कॉन्टेंट के साथ में समझेंगे कि आखिरकार DRDO के द्वारा जो निर्मित की गई है ना ड्रग 2G क्या है। कोरोना की सेकंड वेव के आ जाने के कारण, कोरोना की फर्स्ट वेव आई थी ना, तो हमारे DRDO के द्वारा जो काम करने पे इस जो ये आप लोग ड्रग देख पा रहे हो ना, इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया था। ये अप्रैल 2020 से ही काम कर रहे हैं। बस बात ये है कि दोस्तों, ये जो कोई भी ड्रग होती है, कोई भी दवा होती है, तो मैं आपसे पूछूं कोई ने दवा आपने कोई ने दवा बनाई है, तो आप दवा ऐसे थोड़ी मार्केट में उतारते हुए, उसके लिए कुछ ना कुछ तो उसके ट्रायल होने पड़ते हैं। तो कोई भी दवा के लिए जो ट्रायल होते हैं ना, वो 3 ट्रायल होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3। फेज फर्स्ट के अंदर ट्रायल होता है कुछ लोगों के ऊपर, और फेज सेकंड के अंदर कुछ ट्रायल होता है, और उसके देखते हैं कि क्या इस ड्रग जो मनुष्यों को दी जा रही है ना, इससे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, ये सारे क्वेश्चन देखते हैं। और फेज 3 के बाद में एक बिग ट्रायल होता है जिसके अंदर ये देखा जाता है कि अब इस पूरी तरह से ये ड्रग सही है, अब इसको अप्रूवल दिया जाता है। जैसे ही ड्रग की बात आती है ना, तो इसको अप्रूवल कौन देगा, तो आप बोलेंगे भारत में स्थित, जो कि नई दिल्ली में स्थित है, DCGI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा ड्रग 2G या ड्रग 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज को दे दी गई। जानते हैं कि आखिरकार ये किसके द्वारा डेवलप की गई है, तो साथ ही DRDO इसके साथ में एक इंस्टीट्यूट आता है, उसका नाम है INMAS, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंस। और इसी के साथ में जो DRDO की DRL लैब है, DRL का मतलब क्या होता है, जो कि हैदराबाद में स्थित है, तो आप बोलेंगे डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी। इसके अंदर दोस्तों ये बनाई गई है। और एक छोटी सी टर्मिनोलॉजी आती है जो हम क्या करते हैं, जैसे ही वैक्सीन के अंदर भी आई थी, अब ड्रग के अंदर भी FECSC वर्ड आता है। FECSC का मतलब क्या होता है, जैसे कि रूस की जो वैक्सीन थी तो वो उसका नाम क्या था, स्पुतनिक V, जो कि हमारे विश्व का पहला देश था जिसने वैक्सीन तैयार की गई थी, स्पुतनिक V। इसी के साथ में जो स्पुतनिक V तैयार की गई थी ना, अब उसकी FECC देखते हैं ना, तो कंपेयर टू जो वैक्सीन होती है ना उनसे FECC उसकी ज़्यादा है, यानी कि प्रभावशीलता उसकी ज़्यादा है। FECC का मतलब है प्रभाव उत्पादकता, प्रभावशीलता। आप समझते हैं कि आखिरकार ये किस तरह से वर्क करेगी। जैसे कि आप लोग मैं आप लोगों को इमेज के माध्यम से समझाऊंगा। आप लोग ये इमेज देख पा रहे होंगे, इसके अंदर लेफ्ट हैंड कुछ सेल्स है और राइट हैंड कुछ
सेल्स है और लेफ्ट एंड के अंदर जो कोरोना वायरस है। हालांकि जो कोरोना वायरस का जो मेन जो स्ट्रेन होता है उसको क्या बोला जाता है, SARS-CoV-2। इसकी फुल नेम होती है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। CO का मतलब कोरोना और V का मतलब है वायरस 2, ये इसकी फुल नेम होता है। और आप सेल्स के अंदर देख पा रहे होगे SARS-CoV-2 का इन्फेक्शन हो गया है इस सेल्स मतलब कोशिका। तो इसी के साथ में जो राइट हैंड की तरफ आप लोग जो 4 सेल्स देख पा रहे हो ना, इसके अंदर जो 4 सेल्स देख पा रहे हो ना, इसके अंदर कुछ क्या है, SARS-CoV-2 है। और इसी के साथ में जो ड्रग तैयार की गई है DRDO के द्वारा 2DG इसके अंदर दे दी गई है। और 2DG जो दी जाती है ना दवा, वो पाउडर होती है, इसको पानी के घोल के साथ में लेना पड़ता है और ये आपकी सेल्स में जाती है। और जहाँ भी कोरोना वायरस है मतलब SARS-CoV-2 है, उसको इन्फेक्टेड का उसको जो रेप्लिकेशन करता है ना वायरस, जैसे कि मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। एक आप लोगों को ये इमेज देखिए जो आप लोगों को मैं दिखाने जा रहा हूँ। आप लोग ये इमेज देख पा रहे होगे, नीचे तो जो ड्रग है ना उसका नाम है 2DG और ऊपर की तरफ जो एरो लगा के दिख रहा है ना पूरा कोरोना वायरस, यानी कि एक कोरोना वायरस जो दिख रहा है ना, यह है पूरा कोरोना वायरस। इसी के साथ में जैसे ये दवा जाती है कोरोना वायरस के, तो ये कोरोना वायरस हमारे जनरली फॉर्म में जो वायरस क्या करता है, वायरस रेप्लिकेशन करता है। और रेप्लिकेशन मतलब खुद की फोटोकॉपी तैयार करता है और बहुत सारा करता है, जिसके कारण से हम लोगों की उसकी कोरोना वायरस इतनी अधिक फैल जाने के कारण हमारी डेथ हो जाती है। और ये रेप्लिकेशन को रोकने को वो करता है। और दूसरी इमेज ये देखिए, आप लोग देख पा रहे होगे डाइंग सेल्स है, यानी कि यहाँ पे जो कोरोना वायरस है लेफ्ट हैंड और यहाँ पे कोरोना वायरस नहीं है, क्योंकि 2DG का ट्रीटमेंट हुआ है। ये दवा हमारी बॉडी के अंदर सेलेक्टिव एक्यूमुलेशन के ऊपर काम करेगी, सेलेक्टिव एक्यूमुलेशन के ऊपर काम करेगी, यानी कि चयनात्मक के आधार पर काम करेगी। इसी के साथ में जब इसका फेज 3 ट्रायल हुआ था ना, तो दोस्तों सफल परिणामों के आधार पर जो हमारे DCGI है, DCGI मतलब कोई कलेक्टर नहीं, कोई संस्था है, ड्रग कंट्रोलर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया, उसके द्वारा नवंबर 2020 के अंदर जब इसका चरण 3 आया ना, जब फेज 3 आया, तो उसमें क्या किया गया था, जैसे कि दिल्ली, यूपी, वेस्ट बंगाल, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु, ऐसे 27 कोविड हॉस्पिटल जिसके अंदर बहुत ही लार्ज लेवल नंबर पे 220 पेशेंट के ऊपर दिसंबर 2020 से मार्च 2021 तक इसका फेज ट्रायल कंप्लीट हुआ और आखिरकार DCGI के द्वारा इसको अप्रूवल दे दी गया है। और ये हम लोगों की बहुत खुशी की बात है कि ऐसी महामारी चल रही है जिसके अंदर कोई ना कोई तो ड्रग निकल के आया है, यानी कि कोई दवाई निकल के आया है, जिसको लेने से दोस्तों कोरोना वायरस बहुत ही हट जाता है, यानी कि रिकवरी रेट इसकी ज़्यादा है। वैसे आप लोग कभी DRDO देखने जाता हो ना, तो DRDO इस तरह से हमारे भारत का मैप होता है। भारत के लेफ्ट हैंड की तरफ अरेबियन सी और जो राइट हैंड की तरफ देखते हैं तो जो बे ऑफ बंगाल की खाड़ी आती है। और जैसे ही इसको जूम आउट करते हैं तो जूम आउट करने पर हमारे भारत की आन बान शान DRDO आती है। तो आप लोगों को ये एजुकेशन वीडियो देखकर कैसा लगा, और आपको, मुझे पूरा विश्वास है आपको इस टॉपिक का पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और हमारे इस चैनल से ज़रूर जुड़े। बहुत बहुत